ओके यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 23 से है ना आपकी बायो, दिख रहा है सभी को? सबका एक एक करके नाम लिया जाएगा, अपना अपना आंसर करना, ठीक है? मेरी स्क्रीन पे, या तुम दोनों से स्टार्ट करो। मेरी स्क्रीन पे सबसे पहले पलक है, तो लेट्स स्टार्ट विद पलक, फिर हितेश है, फिर अमन, रुद्रा, अनमोल, हर्षप्रीत, सक्षम, और बाकी दो के नाम मुझे दिख नहीं रहे, तो आप लोगों के लास्ट में है जो नहीं है, ठीक है? और फिर तुम दोनों वो नीचे वाले यहाँ पे जो है। चलो, विच ऑर्गेनल कंटेन्स आरएनए बट नॉट डीएनए? पलक, करेक्ट। ये नहीं, ये थोड़ी ना है। विच ऑर्गेनल कंटेन्स आरएनए बट नॉट डीएनए, क्या आंसर है आपका? अच्छा, ये बट नॉट डीएनए, आरएनए होता है बट उसमें डीएनए नहीं होता। देखो बहुत गर्मी लग रही है यार, पंखा ही चलवा ले क्या? ये कितने में करा? 25 पे तुम्हारा चेंज नहीं हुआ? बताइए सभी लोग अपना आंसर बताइए। राइबोसोम? क्योंकि राइबोसोम में आरएनए, क्योंकि आप लोगों ने सुना भी होगा ना, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम जो होते हैं उससे बना होता है, बट कभी भी डीएनए आपको नहीं मिलता है। तो दैट इज करेक्ट, इसका आंसर ई है कि राइबोसोम, न्यूक्लियोलस जो होता है वो तो वही साइट होती है, कितनी बार मैंने आपको बताया, न्यूक्लियस के अंदर जो डार्कली स्टेन्ड वाली साइट होती है ना, अगर ये न्यूक्लियस है जहां पे आपका क्या, विच इज एक्टिव साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ठीक है? तो न्यूक्लियोलस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ना जनरली यहाँ पे इसलिए यहाँ लिखा है कि इसमें आरएनए भी नहीं होता। एसईआर इसलिए आंसर नहीं है क्योंकि इसमें आरएनए नहीं होता। अगर यहाँ पे आरईआर होता, हाँ एग्जैक्टली ये लिपिड बनाएगा, अगर यहाँ पे आरईआर होता तो शायद वो आंसर हो सकता था, क्योंकि आरईआर में भी डीएनए नहीं होता, आरएनए तो होता है। आरएनए होता है क्या उसमें ईशानी? ईशानी नहीं, सॉरी, इशिता, आरईआर में? हाँ, आरएनए, आरएनए कैसे हुआ फिर? अरे भाई अगर उसमें राइबोसोम है तो आरएनए हुआ ना, राइबोसोमल आरएनए, यही तो मैं बोल रही हूँ जब से। नहीं तो राइबोसोम को क्यों बोल रहे हैं हम कि उसमें डीएनए नहीं है, आरएनए है? वही तो मैं आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पे एसईआर इसलिए आंसर नहीं है, डीएनए तो उसमें होता ही नहीं है और उसमें आरएनए भी नहीं होता, मतलब उसमें खुद के राइबोसोम नहीं होते। बट अगर यहाँ पे उन्होंने लिखा होता आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंस्टेड ऑफ स्मूथ, तो वो भी आंसर हो सकता था, क्योंकि उसमें राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम अगर है तो मतलब आरएनए है, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए नहीं होता है, तो वो आंसर होता, ठीक है? नेक्स्ट, ये तो हमने किया हुआ है ना ये वाला क्वेश्चन तो पहले भी। चलिए किसकी बारी है? हितेश, पता नहीं, अमन की, अमन, क्योंकि हितेश ने मेरे साथ तो ये यूनिट की नहीं है। देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ो, अब तुम्हें यहां से दिखेगा ना, मैं बीच में आ रही थी। क्वेश्चन कहता है, पढ़ना एक बार, मैं पानी पी, ये लो पढ़ो। बड़ा करूं कि और? पलक ये विजिबल है बेटा? हम्म, पढ़ लिया सभी ने? आ जाओ, मैं क्वेश्चन बोलता है, एक ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगस है दो जीन्स के लिए, वो दो जीन्स है उसमें ई एंड आर, ठीक है? सेम डीएनए मॉलिक्यूल का पार्ट बनाते हैं। ई के लिए हेट्रोजाइगस है तो मतलब उसमें डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों है, और इसमें भी डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों है। दैट क्वेश्चन हैज मेंशन कि ई डोमिनेंट अलील है, स्मॉल ई रिसेसिव है, कैपिटल आर डोमिनेंट है, स्मॉल आर रिसेसिव है। अब उसने हेट्रोजाइगस बोल दिया है तो हेट्रोजाइगस का तो हमें मतलब पता है। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि कौन, अगर कोई म्यूटेशन नहीं हुई है माइटोटिक डिवीजन के बाद,
वो दो सेल बताओ, दो सेल आए, ठीक है, कौन से दो सेल पॉसिबल हैं? अगर कोई म्यूटेशन नहीं हुई है, माइटोटिक डिवीजन, क्रॉसिंग ओवर वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है, तो गेम आप बताइए कौन से सेल पॉसिबल है? यहाँ पे इन्होंने बोला है क्या, मुझे समझ, सॉरी अमन क्या बोल रहे हो बेटा? तो माइटोटिक है तो डोमिनेंट का, अरे भाई वो तो एक्सप्रेशन के लिए होता है, माइटो वो तो एक्सप्रेशन के लिए होता है, फिनोटाइप अपने अगर वो जा रहा है तो जाएगा ही ना, वो तो भाई ये कह रहा है एट द एंड ऑफ माइटोटिक डिवीजन दो सेल्स में कौन कौन से होंगे, इसमें क्या है, ये तो सेम ही होगा, सारी अलील्स होनी चाहिए। देख करके देखो भाई, कैपिटल ई स्मॉल ई कैपिटल आर स्मॉल आर, अगर इसका डिवीजन भी होता है, मतलब हमने अगर माइटोसिस पढ़ा है ना, ये सारे होंगे, यही कह रहे हो ना आप? हाँ, डोमिनेंट फिनोटाइप, ये करेक्ट है। अगर आपका वैसे भी जिसका टेस्ट है, आपने देखा हो कि भाई दो ये बन जाएंगे, जो इस तरह से बनता है क्रोमोसोम, ये बन जाएंगे, एक स्मॉल ई वाला, एक ये स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अब जो दो नए सेल बनेंगे ना, उसमें कैपिटल ई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल ई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये सारी अलील्स प्रेजेंट होंगी। अगर यहाँ पे मियोसिस लिखा होता ना, तब अलग होता, माइटोसिस में थोड़ी ना ऐसा कुछ होगा, माइटोसिस में तो आपको सारी ही अलील मिलेंगी। माइटोसिस क्या कहता है, आइडेंटिकल डिवीजन ही तो होता है, डिट्टो सेम आता है नहीं आता समय, है ना? तो समय इसका आंसर क्या होगा फिर? मैं एक बार ऊपर करती हूँ इसे, अमन और समिया, पहले अमन, अमन इसका आंसर क्या है आपके हिसाब से 1 2 3 4 में से, ABCDE में से? 1 सेकेंड, ये लो, मैं भी देख लूं क्या है, E and R on one molecule, E बताइए। क्या आप कह रहे हो E आएगा, और से A रो 6 ओनली, बाकी क्या होगा बताओ आंसर? सी यहाँ पे बोल रहा है, देखो रो 1 तो नहीं है कि खाली E या खाली R, वो तो गलत है। एक कैपिटल ई स्मॉल आर, ये भी गलत है। एक कैपिटल ई कैपिटल आर खाली नहीं, ये बोल रहे हैं ओनली ई ऑन वन मॉलिक्यूल और ओनली आर ऑन द अदर, ऐसे दो मिलेंगे। नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 जीन्स इन ईच सेल, गलत। ठीक है, ये कह रहे हैं ओनली ई ऑन वन मॉलिक्यूल, ये भी गलत। 6 कह रहा है एक पे कैपिटल ई और कैपिटल आर आएगा और एक पे स्मॉल ई एंड स्मॉल आर, हो सकता है एक पे कैपिटल ई एंड स्मॉल आर आएगा, एक पे स्मॉल ई एंड कैपिटल आर आएगा ऑन द अदर। बट अगर हम ये बोलेंगे, देखो यहाँ पे ना इन्होंने ऐसे बोला है क्या, हमें बताया है कि पहले कौन सी है किसमें, इन्होंने तो हमें बताया ही नहीं ना कि क्या। भाई मान लो इसका मतलब पता है क्या है, यहाँ पे ये बताना क्या चाह रहे हैं, ये क्रोमोसोम है, हो सकता है अगर यहाँ पे कैपिटल ई और कैपिटल आर है पेरेंट सेल में, यहाँ पे स्मॉल ई और स्मॉल आर है पेरेंट सेल में, तो वही होगा डॉटर सेल में भी, क्योंकि ये माइटोसिस है। मियोसिस में ऐसा होता है कि वो क्रॉसिंग ओवर होके वो अलग हो सकता है कि कैपिटल ई स्मॉल आर, स्मॉल ई और कैपिटल आर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप 6 और 7 बोल दोगे, ये नहीं होगा। 6 और 7 आंसर नहीं होगा क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है, मियोसिस नहीं हो रही है। अगर एक पे कैपिटल ई और कैपिटल आर और स्मॉल ई और स्मॉल आर है, तो माइटोसिस के बाद वही होगा। आप जो कह रहे हो ना, इसका मतलब पता क्या बन रहा है 6 और 7 का, कि माइटोसिस के बाद दो तरह के सेल बन रहे हैं, एक बन रहे हैं एक पे कैपिटल ई कैपिटल आर, एक स्मॉल ई स्मॉल आर, एक तो ऐसा है और एक ऐसा है जिसपे
कैपिटल ई स्मॉल आर, स्मॉल ई कैपिटल आर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर पेरेंट ऐसा है तो 6 और 7 तो आंसर हो ही नहीं सकता। या तो 6 आंसर होगा या फिर सिर्फ 7 आंसर होगा। यस, अगर यहाँ पे ओनली 7 दिया होता ना तो हम लोग को सोचना होता। अभी खाली रो 6 आंसर। किसी को डाउट है कि इस चीज में जो मैंने अभी बोला कि कैसे सिर्फ आपका ए पार्ट ये है जो करेक्ट है। नेक्स्ट, ओ ये वाला भी कितने सारे क्वेश्चन आए इससे। अब आइए हितेश। हितेश आप ट्राई करना चाहोगे बेटा? लो मैं हट जाती हूँ, तुम लोग भी करो। बताओ हितेश, which row correctly identifies a nucleic acid not directly involved in transcription and, चलो तुम लोग खुद ही पढ़ लो, मैं जगह बनाऊं खड़े होने की। हाँ अब ठीक है। Which row correctly identifies a nucleic acid not directly involved in transcription, वो न्यूक्लिक एसिड जो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, और वो न्यूक्लिक एसिड जो ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। क्लियर है क्वेश्चन? हितेश आपके हिसाब से आंसर क्या होगा बेटा? सी। हितेश का कहना है रो 1। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड हमें पता है ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। सलोनी ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बेटा? करेक्ट। डीएनए से आरएनए, हम लोग चलो एमआरएनए लिख लेते हैं। एमआरएनए बन रहा है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और ट्रांसलेशन क्या होता है? अब एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है, इसमें टीआरएनए का भी रोल है और आरएनए का भी रोल है एंड एमआरएनए का भी रोल है। तो ट्रांसलेशन में तो इन तीनों का रोल है। किसका रोल नहीं होता है ट्रांसलेशन में? वो है डीएनए का। डीएनए का कोई रोल नहीं है। तो ये वाला ये वाला ये वाला तो करेक्ट है ही नहीं, या तो फर्स्ट है या फिफ्थ है। अब ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का रोल होता है क्योंकि डीएनए से एमआरएनए बन रहा है। तो आंसर आप इसका सिर्फ 1 है, विच इज सी। करेक्ट हितेश, सी आंसर जो है यहाँ का करेक्ट है। बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट टर्न है अब रुद्रा, अनमोल एंड हर्षप्रीत। ठीक है रुद्रा बताइए। ओके रुद्रा ने ए बोला। Which row of the table correctly indicates feature that are found in both pure extracts of DNA and tRNA, दोनों में मिलेंगे। ओके, डीएनए एंड टीआरएनए की अगर हम बात करें, डीएनए बेसिकली डीएनए एंड आरएनए वही, तो वो बोल रहे हैं कि पेंटोज शुगर, ऑफ कोर्स चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों में ही पेंटोज शुगर होती है, राइबोज जो होती है। तो ये वाली रो और ये वाली तो वैसे ही गलत हो गई। तो 1, 3 और 4 में से आपका आंसर हो सकता है। सेकंड आता है एडेनाइन, वो भी मिलता है, ये भी गलत है। टीआरएनए आरएनए में एडेनाइन होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है भाई, किसने का नहीं मिलता? तो 4 ही है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है और यूरेस, हाँ नहीं होता है। सो रो 4 ए इज करेक्ट। अच्छा मुझे रुद्रा ही बताएगी या फिर इशिता बताएगी, ठीक है, कि ये राइबोज शुगर है। पंखा चलवा दो फिर मैं क्या करूँ, या एसी मैं बोलती हूँ, रुको। ये एक मिनट मैं बोलती हूँ। ये राइबोज शुगर है, ठीक है, ये जुड़ी हुई है एडेनाइन से। ओके, आपको ये बताना है ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ जी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये एक और आपका राइबोज है, यहाँ पे मान लो जी है, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं यहाँ पे ऐसे। ये वाला बॉन्ड कौन सा होता है? ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, जिससे 2
न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्टेड होते हैं, है ना। गुड रुद्रा जी, नेक्स्ट पे आते हैं। ये हमने इवोल्यूशन पढ़ा नहीं है अभी ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट मैंने पढ़ाया नहीं था, तो रहने देते हैं अभी ना। मेरा करवा लूं, लेकिन ना मेरे को जो करवाना है पहले मैं वो करा लूं। सॉरी हाँ बेटा, बट मुझे अपना करवाना है। ये कर लो, हाँ 29 करना चाहो तो ये कर सकते हो। किसकी टर्न है? अनमोल की टर्न है। Which sequence shows cells of increasing size? Very easy. आप कह रहे हो सी आएगा, ओके। यार ओनियन ह्यूमन आरबीसी बहुत छोटा होता है बाय द वे। अनमोल आपने आंसर देना है, अनमोल नहीं देना है ना आंसर? हाँ अनमोल, बोलिए अनमोल। आपको सी लग रहा है, ठीक है। बाकी पलक बोली ए, ओके। बाकी कोई और बोलना चाह रहा है? तो पलक इज राइट, ए आंसर है। ह्यूमन आरबीसी छोटा होता है, ई कोलाई लगभग लगभग 2 माइक्रोमीटर का होता है, ह्यूमन आरबीसी 6 से 8 माइक्रोमीटर का होता है। ये तो काफी बड़ा होता है। एपिडर्मल सेल है भाई अनियन का वो अच्छा खासा बड़ा होता है। सो इसका आंसर ए है आपका। बायोटेक हमने की नहीं है, ये भी हमने नहीं किया, नहीं किया। पेप्टाइड वन में से, हाँ ये वाला, ओके। नहीं ये नहीं, मतलब तुम लोग ट्राई कर सकते हो, इजी है। किसकी टर्न है? हर्षप्रीत की है। हर्षप्रीत यार अब तो कैमरा ऑन कर ले आंसर देने के लिए भाई। हर्षप्रीत आंसर कीजिए 35 क्वेश्चन जो है यहाँ पे। आप बता दो। पढ़ो पढ़ो मैडम इशिता। मुझे लगता है बेटा मैं इसलिए पढ़ाती हूँ, कितनी डाउन थी मैं, आई थी, मेरा मूड भी कितना खराब था। अब देखो जैसे महक रही हूँ, चहक रही हूँ मैं, है ना सलोनी जी। इसलिए तो मुझे अच्छे लगते हैं बच्चे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो तुम लोग। हाँ हर्षप्रीत क्या आंसर है बेटा? बी, मुझे भी नहीं पता, पढ़ते हैं तुम्हारे साथ ही पढ़ूंगी मैं। चलिए जी पढ़ते हैं। इन द टेस्टिस ऑफ अ हेल्दी मैन देयर आर डिप्लॉयड सेल्स, ऑफ कोर्स, जो मियोसिस करते हैं गेमीट्स बनाने के लिए। दो हमने ये पढ़ा नहीं है। जो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं उन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होती रहती है बार बार, बता देते हैं, वैसे हम पढ़ेंगे ये। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होती रहती है बार बार, लिख देती हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद कुछ सेल्स जो होते हैं, माइटोसिस हो रही है लेकिन कुछ सेल असाइड हो जाते हैं, जिन्हें हमने क्या बोला? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 1 होती है, तो आपके बनते हैं 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 होती है, तो आपके 4 बनते हैं स्पर्मेटिड्स। और फिर इनमें भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तब आपका बनता है स्पर्म, या जिसे हम स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। ओके बैक टू क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका कहता है इन द टेस्टिस ऑफ अ हेल्दी मैन देयर आर डिप्लॉयड सेल्स दैट अंडरगो meiosis टू प्रोड्यूस gametes, of course which of the following statement is are correct about meiosis for one of these diploid cells? Diploid cell has double its DNA content before the start of meiosis 1, of course ये डिप्लॉयड सेल ने अपना डीएनए कंटेंट डबल किया था, यस रेप्लिकेशन करते हैं, फर्स्ट तो करेक्ट है एस फेज में। द सेल्स एट द स्टार्ट ऑफ मियोसिस 2 आर डिप्लॉयड, नहीं, मियोसिस 1 के बाद ही जो डॉटर सेल बनते हैं वो आपके हेप्लॉयड हो जाते हैं, तो सेकंड इनकरेक्ट। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस्ड बाय द एंड ऑफ मियोसिस 2 इज डबल, पूरा पढ़ना ही नहीं है दैट ऑफ, तो आंसर आपका ई है। आपने क्या किया था हर्षप्रीत? अच्छा नहीं ना बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है? टोटल chromosome reduced by the end of meiosis 2 is double the original diploid, haploid हो जाता है। हाँ हेप्लॉइड हो जाता है ना।
मियोसिस में किसने कहा? भाई क्या बोल रहे हो? द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस्ड, अच्छा, द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस्ड बाय एट द एंड ऑफ मियोसिस टू, क्या बोल रहे हो? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे? हाँ बेटा, आप ये कह रहे हो कि मैम 4 इसलिए आ गया क्योंकि 4 सेल बन गए, ऐसा? कि आप कह रहे हो कि मैम 4 सेल बन गए, अगर मान लो पहले किसी में सिर्फ एक क्रोमोसोम था डिप्लॉयड, हम ऐसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि पहले सिर्फ ऐसे एक डिप्लॉयड क्रोमोसोम था, उसमें रेप्लिकेशन हुआ, वो इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, बट अभी भी हम इसको 2 ही क्रोमोसोम बोल रहे हैं, अब इसमें क्रोमैटिड ऐसे आ गए। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हो कि एट द एंड ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस्ड बाय एंड, लेकिन डबल तो फिर भी नहीं होगा बेटा, कि ओरिजिनल डिप्लॉयड सेल में जितने होते हैं क्रोमोसोम नंबर तो उतना ही हुआ ना। आप ये अगर कहते एक बार को मैं मान लेती कि डीएनए कंटेंट अगर बढ़ गया है या नहीं, क्योंकि रेप्लिकेशन की वजह से डीएनए कंटेंट बढ़ जाता है, हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम को डबल या बढ़ाते नहीं है, ठीक है? डीएनए कंटेंट तो मैंने आपको जब मियोसिस करवाया था तब भी बोला था कि वो तो बढ़ ही जाता है। बस हो गया खत्म ना? ओ ये रहा, किसकी टर्न है अब? समीहा की। समीहा करो बेटा, दिख रहा है बड़ा इसको, वो करूँ क्या, जूम करूँ बेटा? ब्लर है? किसी को भी नहीं दिख रहा क्या? अरे यार ऐसे मत करो। तो आपको मैं पेपर भेज दूं बेटा? पूछ, आपने बोला कि नहीं, मैं पेपर भेज देती हूँ। हाँ तो खोलो और बताओ ये इतना। समीहा के बाद कौन है? 2 बच्चे, जो एक तो अंकिता, हाय बोलो, हेलो बोलो, कुछ तो बोलो मैम को यार, अंकिता जी दिखती नहीं है आप। अंकिता जी अभी भी नहीं बोल रही है कुछ, कैसे चलेगा अंकिता ऐसे? ये ये कहाँ से है, क्या आंसर है इसका अमन? ज्यादा ना यहाँ पे चिट चैट मत करो अमन। तो ऊपर ना देखो, आप पढ़ लो, ये देखियो, कर ले। बताओ भाई, कोई किसी और समय हो गया बेटा? ओके, आपके हिसाब से ई आंसर है ना? An experiment is set up to study two genes. The two genes assort independently for each, and for each gene, the expression of alleles involve complete dominance. इन द जेनेटिक क्रॉस, जो हमारा नॉर्मली हमारे कोर्स में हमने डिप्लॉयड पढ़ा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस, और नंबर ऑफ डिफरेंट फिनोटाइप्स आर सीन, 4 फिनोटाइप मिले हमें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस नंबर ऑफ फिनोटाइप्स एंड द नंबर ऑफ फिनोटाइप सीन व्हेन दीज आर कैरिड आउट? ओके, अगर मैं उसके बोलूं यहाँ पे 4 फिनोटाइप कौन से मिलेंगे? राउंड टॉल, राउंड ड्वार्फ, रिंकल्ड टॉल एंड रिंकल्ड ड्वार्फ, यही मिलेंगे फर्स्ट वाले में। अब हम ये वाला क्रॉस करें अगर, तो कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल टी, ये आ सकता है, मतलब कि राउंड एंड टॉल हो सकता है, ठीक है? क्योंकि ये यहाँ पे राउंड एंड टॉल हो सकता है आर के साथ, या राउंड और डॉर्फ भी हो सकता है। टॉल वाली जीन है, अलीश ड्वार्फ वाली भी है, और यहाँ पे स्मॉल आर है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ये टेस्ट क्रॉस है, बेसिकली किसका एग्जाम्पल है? ये टेस्ट क्रॉस का है। 50% होता है टेस्ट क्रॉस में, सारे ही बनेंगे रिंकल टॉल एंड रिंकल्ड ड्वार्फ। तो ये बोल रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस? 4 4 सेम सेम बने, 4 - 4
ई आंसर है, गुड। बेटा हमने किया ही नहीं है ना, क्यों अभी वो किया है हमने, फोटोसिंथेसिस नहीं करी है ना, मैंने देख लिया, ये देखो कहाँ करवाया मैंने लाइट डिपेंडेंट पूरा एक्सप्लेन। FAD NADH कहाँ करवाया, ये वाला कीजिए प्लीज। ये क्लियर, ये क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि नहीं। हाँ, किसकी टर्न है अब? समेहा के बाद अंकिता की है, और वो चला गया यार, कौन सा बच्चा चला गया क्लास से? कोई नहीं, वापस से तुम लोगों पे आ जाते हैं। सुहानी की टर्न है, सुहानी बताओ। अच्छा तो सक्षम की टर्न थी ना, सक्षम हाँ आप बोलो फिर। सक्षम बताओ, देखो पढ़ो बेटा, विजिबल है सक्षम? जूम करो बेटा, ठीक है पढ़िए। देखते हैं, मुझे नहीं पता, आपका बी है पलक का। सक्षम बताइए, फिर हम पढ़ेंगे आगे। अमन कह रहा है बी, ओके। सब सुन के मत बोलना सक्षम, अपना बताना, फिर अगला तुम दोनों की बारी है। सक्षम बेटा, क्योंकि आपने माइटोसिस मियोसिस नहीं पढ़ा, इट्स फाइन, बताइए क्यों? ओके हाँ हाँ देख लो कोई नहीं। बढ़िया क्वेश्चन आ रखे हैं वैसे, नहीं मजा आ रहा है करने। ओके मैं इतना पढ़ लेती हूँ। हाँ बेटा, आपको ए लग रहा है, ठीक है। द फॉलोइंग शोज द फेजेस इन माइटोसिस। प्रोफेज, ऑफ कोर्स फेज 2 तो हमें पता ही है कौन सा होता है, ठीक है। फेज 2 हमारा मेटाफेज होता है, और फेज 4 हमारा टीलोफेज होता है। मेटाफेज वो होता है जब स्पिंडल फाइबर अटैच करते हैं और वो इक्वेटोरियल प्लेट पे लग जाता है। टीलोफेज में अलग न्यूक्लियर, वो अलग होने लग जाते हैं न्यूक्लियर। तो कौन सी टेबल बता रही है कि फेज 2 और फेज 4 है? ओके, क्रोमोसोम लाइनअप और न्यूक्लियर एनवेलप बन जाता है, ऑफ कोर्स फर्स्ट वाला अभी मैंने आपको बोला ये तो होता ही है, तो रो 1 तो डेफिनेटली है। स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट और क्रोमोसोम रीच ऑपोजिट पोल्स, ये दोनों ही चीजें हमारी उसमें होती हैं एनाफेज में, तो ये नहीं है। डीएनए डुप्लीकेट्स टू फॉर्म सिस्टर क्रोमैटिड, नो नो, और क्रोमोसोम्स आर नॉट विजिबल, ये तो प्रोफेज में हो चुका होता है, नॉट विजिबल पहले, उससे पहले। डीएनए स्टार्ट टू कंडेंस एंड क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव टू ऑपोजिट पोल्स, नो, कंडेंस होने वो प्रोफेज में लग जाता है, ऑपोजिट पोल वाला आपका एनाफेज होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम लाइनअप ये है ऑफ कोर्स। साइटोप्लाज्म ऑफ पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। नाउ ये वाली चीज तो है, बट साइटोप्लाज्म जो होता है ना, वो तो साइटोकाइनेसिस में होता है। हाँ हर्षप्रीत यही कह रहे हो ना कि साइटोकाइनेसिस में होता है वो? यस, वो तो साइटोकाइनेसिस में होता है, तो हम ये नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आंसर इसका फिर बी होगा बेटा, क्योंकि ये वाला आपका वैसे सही था सक्षम, बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता फेज 4 में ना, वो फिर हम अलग से ही उसमें आ जाता है साइटोकाइनेसिस। तो आई थिंक इट शुड बी बी, मेरे हिसाब से तो इसका बी होना चाहिए, क्योंकि साइटोप्लाज्म तो नहीं होता। What which row in the table below shows correct process in phase 2 और phase 4 of mitosis? हाँ, क्योंकि अगर
फेज 4-5 लिखा होता है, टीलोफेज अलग आता है, साइटोकाइनेसिस पूरा अलग होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये वैसे हमने किया, ये अभी आया नहीं, क्योंकि कर लो। हाँ सलोनी, बताइए सलोनी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स डू कार्बोहाइड्रेट्स प्ले अ रेलेवेंट रोल? बताइए सलोनी। और किसी को बोलना है? आपके हिसाब से ई है, ओके, और अपनी रीजनिंग भी देना। हाँ, सी आपने बोला है, ई आपने बोला, सी आपने क्यों बोला? ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट, ओके। देन हमने, हाँ वेरी गुड, ठीक है। एंड देन क्लोरोप्लास्ट आपने नहीं सोचा, किसने बोला था? और आंसर पलक ने या? अच्छा, आपने, समिया ने। समिया आपने क्यों बोला बेटा सी, सॉरी ई? हाँ हाँ, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, वो हो गया, ओके नेक्स्ट। क्लोरोप्लास्ट में प्रोडक्शन हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में स्टोरेज हो जाएगा, कितनी सारी चीजें होती है, तो कार्बोहाइड्रेट का रोल उसमें तो है ही ना क्लोरोप्लास्ट में। ऑफ कोर्स, बिल्कुल है। माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी बनती है। गोल्गी एपेरेटस में, ये हमने पढ़ा था जब मैंने आपको बताया था कि ईआर से चीजें आती हैं, गोल्गी क्या करता है, मॉडिफाई करता है पैकेजिंग, और मॉडिफिकेशन में वो क्या करता है, शुगर मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में ऐड कर देगा तो बन जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड में ऐड कर देगा तो बन जाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। तो उसमें ऑफ कोर्स है, वही जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास में वैसे ही आया है ना क्वेश्चन। और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है वो बन। तो आंसर इसका ना ई है, 1, 2 एंड 3 तीनों है। आई थिंक खत्म, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट खोलते हैं अब। क्योंकि इशिता से स्टार्ट करेंगे, तो इशिता आप बताओ कौन सा पेपर खोले? बता सलोनी, अब कोई मैं पूछ रही हूँ तो बता दो। अच्छा, मौका खो दिया इशिता ने। मैंने पूछा तो बता दिया करो भाई, वैसे तो ना पूछ रही हूँ मैं यूं ही। आ गया, चलो। आर यू रेडी? इशिता, चलिए इशिता बताइए। ओके, इशिता ने बोला है डी ऑप्शन, कोई और बोलना चाहेगा अपना आंसर? सबने, आप ऑनलाइन वालों को? हाँ, कोई और? किससे पूछो, खुद ही पूछो क्या मैं? सक्षम आप बताना, अभी कैमरा ऑन किया था इतना सुंदर सा सक्षम। सक्षम बताओ चलो। फिर अब आपके हिसाब से सक्षम? आरएनए तो होता ही है, कोविड क्या है, एचआईवी क्या है, एचआईवी एक रेट्रोवायरस है, आरएनए में तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ मतलब आपके हिसाब से ई आएगा? ओके, पलक कह रही है। और किसी के? देखो आरएनए तो होगा ही होगा, तो वो तो सोचो ही मत। क्या? ए, ओके, ए। हाँ, होता है, वो तो होता ही होता है क्या? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स।
वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए, आरएनए तीनों मिलते हैं। आंसर ए है भाई इसका। आपको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड आरएनए तो ऑफ कोर्स रेट्रोवायरस में होता ही है, तीनों होता है बेटा। सिंगल स्ट्रैंडेड आपके कोर्स में है, आपने कभी, हाँ डबल स्ट्रैंडेड भी, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल सॉरी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये तीन होते हैं। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं पढ़ोगे आप जनरली, जो नहीं मिलते हैं। ओके इसको मैं छोटू कर दूं थोड़ा सा। बढ़िया क्वेश्चन है यार ये तो। ये मुझे ये बताना कि क्या है बिना देखे कोई। न्यूट्रोफिल, मेरे हिसाब से तो ये न्यूट्रोफिल है। तो क्वेश्चन है which one of the diagram not drawn to scale represent a structure that is formed by mitosis, कि इनमें से कौन सा डायग्राम है जो माइटोसिस which is not that is formed by mitosis represents a structure that is formed by mitosis। आया हुआ है देखो मेरे सामने, आपके सामने है। देखो मैं बता देती हूँ ये क्या क्या है। ये ऑफ कोर्स न्यूट्रोफिल है, ओके। डब्ल्यूबीसी जो होता है ये हमें पता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वायरस है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसमें दिख रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट है एंड आई बिलीव ये बैक्टीरिया है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं है। अब बताओ, न्यूट्रोफिल हमें पता है ना, नहीं पता तो मैं लिख देती हूँ ये लो अच्छे से। डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल मुझे कैसे पता ये न्यूट्रोफिल या डब्ल्यूबीसी है, ये जो लोब्ड है ना इसमें, इससे पता लगा। न्यूक्लियस जो होता है लोब्यूलर न्यूक्लियस होता है। तो लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ड्रॉन टू स्केल, अच्छा मतलब वो तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। रिप्रेजेंट अ स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड बाय माइटोसिस, कि जो माइटोसिस की वजह से बना है, बताइए। ओके मैं ही बता देती हूँ, ए। ओके आपने बोला हर्षप्रीत ने ए, किसी और को कुछ देना है? टेक अ गेस। ए, बी, ओके सानिया भाई है बी बी बी, आप लोग बोल रहे हो बी बी बी, विच इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया माइटोसिस की वजह से बना है। हाँ माइटोसिस क्यों बोल रहे हो तुम बैक्टीरिया के लिए? अच्छा देखो बी तो नहीं है, बैक्टीरिया में माइटोसिस, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया फिजन, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में फिजन होता है, वो भी नहीं है। हमने एंडोसिम्बाइट थ्योरी पढ़ी थी कि वो वायरस तो कतई नहीं होता है, बचा हमारा क्या, न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो बने हैं हमारे। वैसे आप इम्यूनोलॉजी में ना आपकी थोड़ा सा टॉपिक है इम्यूनोलॉजी, उसमें हम पढ़ेंगे कि डब्ल्यूबीसीज आरबीसीज ये सारे आपके बोन मैरो में बनते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, थोड़ा सा हम लोग तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये वाला हमने नहीं किया है, ये भी नहीं किया है, कोलेस्ट्रॉल वाला। ओ ये देखो हमने जो कोलेस्ट्रॉल का पढ़ा था ना पूरा, क्योंकि हमने अभी बाकी नहीं किया, ये देखो ये आ गया, पढ़िए, देखा, यस आ गया ना। इट मेंटेन्स द फ्लूइड, मैं भी बोल भी रही थी तुम लोगों की कोलेस्ट्रॉल और ये सारी चीजें याद रखो याद रखो, ये क्योंकि ये एनसीईआरटी में से अलग है थोड़ा सा, पढ़ लेना क्या। इट यूज्ड टू मेक ऑर्गेनिजम्स ना, नो you it forms hydrogen bond with water ना, it transport fatty acid around the body ना, और ना भी हो हमने ये तो पढ़ा ही है जो इम्पोर्टेंट है कि ये फ्लूइडिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो बढ़िया लग रहा है, इंटेलिजेंट तो हूं मैं भाई, देखो। आओ भाई ये वाला क्वेश्चन, ये दिख रहा है ऐसे, इतना मैंने छोटा कर दिया, थोड़ा सा बड़ा करूं तो ऑप्शन नहीं दिखेंगे यार, मुझे ना आता नहीं है कि मैं इसको डबल कैसे करूं। अच्छा ये देख लो, ये दिखा रखा है एनिमल सेल है, PQRST है, ठीक है यार।
ओके, ये ऊपर वाला पी है, मैं वो लिख देती हूँ। अभी दिख रहा है क्या? ये लो ऐसे, आप ठीक है? नहीं है ना, ये वाला पी है, ये मैं लिख देती हूँ। आप मुझे रो बता दो ना खाली, इट्स फाइन। मतलब आप रो बता दो मुझे, मैं ऑप्शंस नहीं दिखा रही क्योंकि वो विजिबल नहीं होगा। आप मुझे रो बता दो कि कौन सी रो करेक्ट है। सभी को लगता है रो 5? ओके, देखते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। ये तो साफ दिख रहा है, एस तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है जो प्रोटीन सिंथेसिस में होता है ना? कहीं दिया है एस माइटोकॉन्ड्रिया, दिया ही नहीं है लेकिन, तो ये तो गलत है। पी ये कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये कहीं से भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो ये भी गलत है। ठीक है, उसके अलावा ये ई आर है, आर। क्यू जो है, क्यू कहाँ है? क्यू सेंट्रियोल्स हैं जो होल्ड करते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स को एक साथ। ओके, आर राइबोसोम है, फॉर्मेशन ऑफ लाइबो नहीं, सिस्टर क्रोमैटिड्स को एक साथ। देखो, क्यू सेंट्रियोल है वो फाइन है, बट सिस्टर क्रोमैटिड को नहीं पकड़ते ना, माइक्रोट्यूब्यूल जो है होल्ड करेंगे ना, या सॉरी स्पिंडल फाइबर, या ऐसा लिखा हो। टी जो है न्यूक्लियोलस है, फॉर्मेशन ऑफ, वही जो मैं बोल भी रही थी कि राइबोसोम बनता है, राइबोसोम आर आर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो इसका जो आंसर हमको लग रहा है रो 5 ए, करेक्ट। ए इज द आंसर। अगले पे आ जाते हैं। हाँ, विच ऑफ द सेल स्ट्रक्चर कंटेन, भाई बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कौन से होते हैं? राइबोसोम्स। बिकॉज आरएनए जो होता है वो एंजाइम की तरह काम करता है। बताओ भाई, फिर से पलक से शुरू करते हैं, ठीक है? पलक, 1 2 3, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स होंगे, न्यूक्लियस में राइबोसोम्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। वेरी गुड, ए इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है? क्योंकि मैंने बोला बायोलॉजिकल कैटलिस्ट राइबोसोम्स, आप इतना याद रखो वैसे कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, क्योंकि आपको ऐसे एंजाइम्स याद नहीं है ना, तो आप ये याद रखो कि राइबोसोम आरएनए होता है, आरएनए एक्ट एज अ कैटलिस्ट एंजाइम, तो ये करेक्ट है। अब ना मैं 5:10 हो गए हैं, 5 मिनट भी करते हैं, फिर मैं तुम्हें टेस्ट दूंगी। हाँ, ये रहा। ये देखो, रो 1 2 3 4 5 है, तो यू गाइस जस्ट टेल मी रो, कौन सी रो नंबर है? देखिए भाई, नेक्स्ट है मेरे स्क्रीन पे हितेश। हितेश, यू वांट टू ट्राई बेटा? ठीक है। तमिया, आपने क्वेश्चन पेपर खोला हुआ है? अरे सॉरी, तो कौन सा क्वेश्चन पेपर? 2021 है क्वेश्चन पेपर बेटा। ओपन ऐसे मत करो भाई समय। और कोई है जैसे नहीं दिख रहा है या कुछ और है? रुद्रा कहाँ गई? रुद्रा हाय बोलो यार, रुद्रा नहीं दिख रही है हमारी। तुम लोग ऊपर क्या देख रहे हो? तुम दोनों क्या देख रहे हो ऊपर? अपना काम करो। हाँ हितेश, कौन सा आंसर है? सॉरी, आवाज नहीं आ रही है हितेश बेटा। अच्छा, कर रहे हो, करो। ओके, रुद्रा कह रही है ए आएगा। ओके, ठीक है। ओके, सक्षम ने भी बोला ए। हम लोग वेट करें हितेश के आंसर का, क्योंकि हितेश, अमन क्या कह रहे हो आप? ए आएगा, रो 3 मतलब। ओके भाई, जिसकी टर्न है वो एक्सप्लेन भी करेगा, ठीक है? हितेश, आप एक्सप्लेन करोगे कि क्यों आए, अगर जो भी आपका आंसर है। बी लग रहा है आपको? ओके, एक बार मैं ही देख लेती हूँ। A cell containing 4 pairs of homologous chromosome, ठीक है, मतलब टोटल 8 क्रोमोसोम हो गए, divides by meiosis. Okay, done. Which row shows the cells produced and the number of chromosome that they contain? Okay,
तो 4 पेयर्स है ना होमोलोगस क्रोमोसोम के, 4 पेयर है ना, तो टोटल तो 8 क्रोमोसोम हुए ना उसके पास, यही तो हुआ 4 पेयर, मतलब टोटल 8 क्रोमोसोम हुए। ठीक है, तो लास्ट वाले में जो डॉटर सेल होंगे सब में 4 ऐसे क्रोमैटिड्स होने चाहिए, है ना, 4 पेयर्स है तो ये सब में 4 क्रोमैटिड्स होने चाहिए। ओके, तो फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ तो कट हो गया, क्योंकि मियोसिस 2 के एंड में हमें ऐसे 4 क्रोमैटिड्स मिलने चाहिए, क्योंकि 4 पेयर्स है, मतलब टोटल 8 क्रोमोसोम है, डिप्लॉइड हैप्लॉइड होंगे तो 4 होना चाहिए। ओके, अब ये बोल रहा है कि पेरेंट सेल में 8 क्रोमोसोम है, बिल्कुल करेक्ट, फिर क्योंकि वो डिप्लॉइड से क्या हो जाता है, हैप्लॉइड, तो 4 होते हैं, और फिर आपको पता है एक एक क्रोमैटिड चला जाएगा, हमने पढ़ा है, इट्स फाइन हितेश, क्योंकि आपने शायद मियोसिस 1 पढ़ा नहीं है ना, मियोसिस हमने जब पढ़ा था बेटा कि मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, एंड सॉरी मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, एंड मियोसिस 2 में क्या सेग्रीगेट होते हैं, सिस्टर क्रोमैट। तो आंसर इज 3, रो 3 करेक्ट है, तो दैट मींस ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन पार्ट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड ये है, अ स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए जो है वो बनी, which one of the following chart shows the correct proportion of the bases in the mRNA। पहली बात तो जितना एडेनाइन है उतना यूरेसिल होना चाहिए, ठीक है, जितना ऑफ कोर्स ना, जितना साइटोसिन है उतना ग्वानाइन होना चाहिए, क्योंकि वो एकदम ऑपोजिट इक्वल होते हैं। तो जिसमें इक्वल नहीं है, एडेनाइन यहाँ कम है, यूरेसिल ज्यादा है, तो ये तो गलत है। ये वाला भी ओके, अब देखते हैं इसके अंदर क्या ज्यादा इक्वल है क्या, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं 9 सॉरी 9 10 11 12 12 ये है, 1 2 3 4 5 6 6 है, तो इक्वल तो है नहीं, ये वाला तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब एडेनाइन जो है वो ज्यादा, और ये तो डी क्यों नहीं होगा, डी क्योंकि इसमें क्या लिखा है, थाइमिन, थाइमिन तो आरएनए में वैसे भी नहीं होता है, तो यस ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेरी इजी, कि ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट होगा।